नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक और पूर्व विधायक बागी हो गए हैं और न केवल बागी हो गए बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माने जाने वाले बागेश्वर महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि सरकार ने बागेश्वर महाराज के खिलाफ ST/SC धाराओं के तहत प्रकरण कायम नहीं किया तो वे छतरपुर में एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक RD प्रजापति, जो छतरपुर जिले के चांदला से विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन अब उनका भारतीय जनता पार्टी से ऐसा मोह भंग हुआ है कि आज उन्होंने सुबह अपने फेसबुक पर 12 मिनट का लाइव किया है और इस लाइव में उन्होंने किस तरह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों की धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह उन्होंने बागेश्वर महाराज को एक आरोपी बताया है। और उनका कहना है कि बागेश्वर महाराज जातिगत आरोप लगा रहे लोगों पर और तमाम सारे दूसरे धर्म के लोगों के जो धर्म गुरु हैं या उनके भगवान हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आज आपको RD प्रजापति का 12 मिनट का जो उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया है वो जस की तस आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। किस तरह RD प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी और बागेश्वर महाराज पर हमला बोला है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि यही RD प्रजापति के पुत्र राजेश प्रजापति इस समय छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अगली बार चुनाव जो होने वाला है 2023 नवंबर का, इस चुनाव के लिए भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। मजेदार बात यह कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं RD प्रजापति के बेटे को टिकट देने पर विचार भी कर रही है, लेकिन आज जो RD प्रजापति ने लाइव किया है उसके बाद क्या उनके बेटे को टिकट देगी बीजेपी, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सुनिए, आज RD प्रजापति जी ने फेसबुक लाइव पर आकर 12 मिनट में जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर एक सोचने वाली भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक चिंतन करने वाली भी हैं। किस तरह उनकी पार्टी का ही एक विधायक बागी हो गया है, सुनिए फेसबुक लाइव के ये 12 मिनट। साथियों, मेरा नाम RD प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और मैं आज लाइव इसलिए आया हूं, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसकी करनी और कथनी में अंतर है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये जितना बोलते हैं सब 100% झूठ बोलते हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद आज भी भारत का संविधान लागू होने के बाद भी आज भी संविधान मनु का संविधान ही चलाना चाहते हैं। और मनु का संविधान इसलिए चलाना चाहते हैं कि दिन भर हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और आपने देखा होगा, कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आदर्श मानते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति को हमें प्रथम पंक्ति में लाना है। और अंतिम छोर के व्यक्ति को जो सफाई कर्मी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके पैर धोए। दिखावा, अंदर से कपट, बाहर से दिखावा। ये हमारे समाज की सफाई करना चाहते हैं, इस संविधान की सफाई करना चाहते हैं, इस देश को सफाई करना चाहते हैं और इस देश की धनधरती को सफाई करना चाहते हैं। इनकी करनी, अब ये कहते पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है। और आपके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने सीकर में, राजस्थान के सीकर में खुले मंच से लाखों की तादाद में 10-10, 5-5 लाख लोगों के सामने बसोर समाज को कहा कि मैं बसोर नहीं हूं। एक ब्राह्मण से कहता है कि मैं भी आपसे ऊंचा हूं, मैं बसोर नहीं हूं, बसोर नीचा है। और इससे SC/ST एक्ट बनता है, लेकिन SC/ST एक्ट लगता नहीं है। ये ढोंगियों, अगर संविधान की शपथ लेते हो
अपने मां बाप को मानते हो, भगवान को मानते हो, धर्म की रक्षा करने वालों, पाखंडियों, तो SC/ST एक्ट धीरेन्द्र शास्त्री पे लगना चाहिए। और नहीं लगेगा तो छतरपुर के अंदर तो हम लगवाएंगे ही। हम जानते हैं कि हमारे नपुंसक नेता बैठे हुए हैं, चाहे सविता समाज के, सेन समाज के लोग हों, चाहे बसौर समाज के लोग हों, चाहे करचुली समाज के लोग हों। उन्होंने क्या कहा मालूम है? करचुली समाज के है वंश के राजा को कुकर्मी, बलात्कारी, अन्यायी, और इतना ही नहीं, उस वीडियो को देखो, RD नहीं कह रहा, अपने से बनाया नहीं है। वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जितने क्षत्रिय राजा थे उन सब अन्यायियों के लिए हमारे परशुराम जी ने फरसा उठाकर उनका वध किया। कहां गई करणी सेना? कहां गई करणी सेना? शिवराज को मारना हो तो करणी सेना, चंद्रशेखर को मारना हो तो करणी सेना, RD प्रजापति को मारना हो तो करणी सेना। हम कौन भी है तुम्हारे पुरखों को गाली देते हैं? तो आप लोग शर्म करो। और विशेषकर बसौर समाज के लोगों, ज्यादा मोर्चा सोर्चा मत बनाओ, भोपाल और दिल्ली में लेके जूठन मत खाओ। नपुंसको, एक शब्द नहीं तेरी जबान से निकला है। हिजड़ो, हिजड़े तो ताली बजा लेते हैं, तुम लोग ताली भी नहीं बजा सकते। ऐसे यहां कलार समाज के लोग जो थे, महाराज जी माफी मांगो, महाराज जी माफी मांग रहे। अरे खसगो, महाराज जी कहते हो जिसने हमारे महापुरुष को, जिसने हमारे भगवान को अपमानित किया, उसको महाराज कहते हो? शर्म लगना चाहिए। महाराज की उपाधि किसको दी जाती है? ऐसे साईं भगवान को, कि गीदड़ की खाल पहन करके कोई शेर नहीं हो सकता। गीदड़ शेर की खाल पहन करके, गीदड़, हमको भगवान को गीदड़ कहते हैं, चिरम कहते हैं। इनके शंकराचार्य ने कहा था केवल वामन, इनका धर्म हिंदू धर्म नहीं बनने वाला है। और मैं आज भी कहता हूं, सभी जूते खाओगे। आज बसौर खा रहा है, आज हमारे महापुरुष जूते खा रहे हैं, और कल एक भी नहीं, कुर्मी, काछी, अरगड़िया, तेरी तमोरी, नाई, धोबी, एक नहीं बचने वाला है। जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का, आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अपना पूर्व हो गए, मान लो हार गए, उन्होंने अपना बंगला खाली किया तो गंगा जल से धुलवाया गया। उनसे बड़े नहीं हो। कब तक झूठन खाते रहोगे? कब तक तय पैर दबाते रहोगे? और नाई समाज, सेन समाज के लोगों, शर्म लगना चाहिए तुम्हारे समाज के लोगों को। क्या कहा उन्होंने मालूम है? कहां कहा है ये? आप राजस्व देखिए, है वंश के लिए भी कहा, और इनके राजस्थान के जो सेन समाज को कहा, टोंक में, टोंक में इनका वीडियो देखो, अपमानित किया है। और उनकी तुलना ऐसी गंदी चीज से की है जिसको कहा नहीं जा सकता है। यहां आपके पंडोखर ने नौआ कहा। और याद ये है, इसलिए जब तक ये धर्म के ठेकेदार, धर्म मानो किसी के बाप की बपौती नहीं धर्म, लेकिन ये धर्म के ठेकेदारों से, जो टिकट देने वाले हैं, जो कंडक्टरी का काम करते हैं, जो करोड़ों का अरबों संपत्ति लूटते हैं, जो हमारी मां बहनों के साथ अन्याय खिलवाड़ करते हैं, ऐसे पाखंडियों से बचो। और मैं कहता हूं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री पर, तो हम आंदोलन करेंगे, बसौर करे या ना करे, क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। या तो SC/ST एक्ट बंद करो शिवराज जी, माननीय मोदी जी, केवल आप उसको फंसाते हो। मकड़ी का जिस तरह से जाल होता है, वो छोटे मोटे कीड़ों के लिए न्याय मतलब फंसता है, और बड़े जानवर उसमें फंसते नहीं है। ये आपका कानून, आपका नियम मकड़ी का जाल है, ये कीड़े मकोड़ों के लिए बना है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। खुल्लम कहता है, एक आदमी पूरे देश में ऐसा जातिवाद का जहर घोल रहा है। ऊंच नीच कहने वालों,
छुआछूत मानने वालों, ठेकेदारों, जब हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जब आपके मंदिर में नहीं जा सकता और एक मामूली ब्राह्मण अंदर जाता है, उसमें एक पाखंडी कहता है, एक टुच्चा कहता, टुच्चा, कि मेरे से अनुमति लो। टुच्चा पुजारी कहता है कि पहले मेरे से अनुमति लो। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को कहता है। अब इससे घटिया चीज क्या हो सकती है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप किसी बात में नहीं लगते हो। आप जब तक इनकी चमचागिरी करोगे, जब तक इनके समाज को आगे बढ़ाओगे, तब तक आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बाकी वही रहोगी जो चमचा रहता है। जब चमचा खिंच जाता है, जब उससे सब्जी नहीं निकलती, जिस तरह से समाज का वोट आपसे जिस दिन नहीं निकलेगा, तो आपको घूरे में फेंक दिया जाएगा। आपको कबाड़ में भी कोई नहीं लेगा। इसलिए ऐसे आपको ओबीसी मानने वालों, अपने आप को ओबीसी माननी, प्रधानमंत्री माननी, मुख्यमंत्री जी, आप ओबीसी कहने लायक नहीं, कहलाने लायक नहीं है। और मैं तो करणी सेना को कहूंगा कि अगर आपकी तलवार उठाती है तो जिसने खुल्लम कहा, वीडियो देखो ना, वीडियो सीहोर का वीडियो देखो, चाहे मतलब करचुली समाज के मतलब वंशज राजा को कहा था, वही वीडियो में आपको कहा सभी क्षत्रिय राजाओं को, हमारे परशुराम ने। ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, बेमनस्ता फैलाना चाहते हो। ऐसे हिंदू राष्ट्र को हम कभी नहीं आने देंगे, जिंदा रहते भी। बाबा का संविधान चलेगा, मनुस्मृति को हम बीच चौराहे पर जलाएंगे, और जिसकी मां ने दूध पिलाया हम रोक लेगा, मौत के बाद भी हम नहीं रोक सकते हैं। मनु का संविधान नहीं चलने देंगे, किसी की बाप को पपौती नहीं है। इसलिए कायरो, SC/ST OBC के लोगों, जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हो, 131 सांसद लोकसभा के अंदर बैठे हैं केवल SC/ST के, और 1058 विधायक पूरे देश में बैठे हुए। अरे नपुंसको, अपने बाप को तो देखो, हम किस बाप की औलाद हैं। तुम्हारे बाप ने कितने हैं, तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों माताओं के साथ कितना अन्याय किया है। और आज अन्याय करवाने वालों आप लोग हो। संविधान की शपथ नहीं लेना चाहिए आपको मनु की शपथ लेना चाहिए, मनु के संविधान की शपथ लेना चाहिए। आप ये कहना चाहिए हम जूठन खाएंगे, हम बहन बेटियों की इज्जत लुटवाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बसोर समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इनके सब पद छोड़ दो, इनके सभी पदों को छोड़ देना चाहिए। जूठन खाना बंद करो। अगर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी यहां के प्रशासन की होगी, क्योंकि जो कहा गया है, अगर RD प्रजापति होता, किसी पे होता, तत्काल कार्रवाई हो जाती। अरे मौत अभी तक हो जाती, मौत। लेकिन इनकी EVM मशीन है ना, धीरेन्द्र शास्त्री EVM मशीन है, ये वोटर मशीन है। ये वोट मशीन के लिए आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करोगे। संविधान, चाहे रानी हो, चाहे कानी हो, चाहे मेहतरानी, सबके लिए बराबर संविधान है, और सबका वोट एक है। शायद नहीं किसी का 3 किलोमीटर का वोट है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। इसको लाखों लोग, करोड़ों लोगों में इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे हमारे स्वाभिमान में जगह, ये जंग लग गया है, जो ये हमारे यहाँ मोर्चा बनाए गए हैं, ये जंग छुटाने वाले इन नेताओं से सावधान रहो, जो दिन भर जंग छुटाने का काम करते हैं। हमारे वोटर में जो जंग लग गया है, उनको वोट दिलाओ, मोर्चा में खड़े हो जाओ, मरो कटो, मालिए खाएं। इसलिए इन पाखंडियों का धर्म हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। लेकिन जो ये कंडक्टर है, जो टिकट काटने वाले, जो टीटी हैं, इनसे सावधान रहो। इन पाखंडियों से ये टिकट नहीं करते हैं, ये टिकट के बदले हमारी बहन बेटियों को और हमारे मान सम्मान को, संविधान को नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र केवल ब्राह्मण राष्ट्र है, केवल ब्राह्मण राष्ट्र, कोई राष्ट्र नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। तो आपने देखा
आरडी प्रजापति ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहां तक कह दिया कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये एक तरह से ब्राह्मणवाद है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और उनके निशाने पर हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने सीकर में कोई बयान दिया था उसे लेकर वे आग बबूला हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार उनके खिलाफ यदि एफआईआर नहीं करती है तो वे कोर्ट जाएंगे और बागेश्वर महाराज के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।